एडिनोमायोसिस, एक ऐसी कैफियत जो अक्सर ख़वातीन को एक बहुत ही मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा करती है। क्या उन्हें एक नाकाबिल बर्दाश्त दर्द के साथ जीना चाहिए या फिर एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन करवाना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे? आइए इस मुश्किल सूरत हाल और इसके एक नए पुरउम्मीद हल को ज़रा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये उन हज़ारों ख़वातीन की कहानी है जिन्हें ये बताया जाता है कि दर्द से निजात का वाहिद रास्ता रहम को निकलवा देना है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? इस तकलीफ़देह हकीकत को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए एक मरीज़ा की कहानी से आगाज़ करते हैं, जिसके लिए ज़िंदगी जैसे एक जगह पर रुक सी गई थी। ज़रा तसव्वुर करें कि हर महीने एक पूरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर थम जाए। शदीद दर्द और इतना ज़्यादा खून बहने की वजह से आप घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। यही एडिनोमायोसिस की हकीकत है, एक ऐसी बीमारी जो ज़िंदगी के म्यार को बुरी तरह से मुतासिर करती है। देखिए, ये सिर्फ मेडिकल नाम नहीं है, बल्कि ये वो हकीकतें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। बहुत ज़्यादा खून बहने का मतलब है जिस्म में खून की कमी हो जाना। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से रोज़ के कामकाज करना भी नामुमकिन हो जाता है, और कुछ ख़वातीन के लिए तो ये बांझपन की वजह भी बन सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बीमारी है क्या जो इतनी अजियत का बायस बनती है, और रिवायती तौर पर डॉक्टरों के पास इसके लिए कौन सी मुश्किल इलाज मौजूद हैं? इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचें जैसे किसी कंक्रीट की दीवार में दरख्तों की जड़ें फैलने लगें। बिल्कुल उसी तरह रहम की अंदरूनी तह उसकी पट्ठों वाली दीवार में घुस जाती है। इसकी वजह से रहम सोच जाता है, बड़ा हो जाता है और शदीद तकलीफ का बायस बनता है। तो मरीजों के पास आम तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो हार्मोनल थेरेपी से आर्जी आराम हासिल करें, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और दवा छोड़ते ही तकलीफ वापस आ जाती है, या फिर वो हिस्टेरेक्टमी करवाकर रहम को हमेशा के लिए निकलवा दें। ये एक ऐसा फैसला है जो उनकी ज़िंदगी और माँ बनने की सलाहियत को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन क्या हो अगर इन दो इंतहाओं के दरमियान कोई तीसरा बेहतर रास्ता भी हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही वो जगह है जहाँ पेन होल प्रोसीजर यानी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक नई उम्मीद बनकर सामने आता है। ये एक इंतहाई ज़हीन तरीका है। ऐसे समझें कि जैसे कोई माली बाग में सिर्फ फालतू घास को पानी देना बंद कर दे ताकि वो खुद ही सूख जाए, जबकि बाकी सेहतमंद पौधे महफूज रहें। ये तरीका भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये सिर्फ बीमारी वाले टिश्यूज़ तक खून की सप्लाई रोकता है। तो ये प्रोसीजर होता कैसे है? ये हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत आसान है। सबसे पहले कलाई या ग्रोइन में एक छोटा सा सुराख किया जाता है। वहाँ से एक बहुत ही पतली ट्यूब को एक्सरे की मदद से रहम की शरियानों तक पहुँचाया जाता है। फिर रेत जैसे छोटे ज़र्रात छोड़े जाते हैं जो खून का बहाव रोक देते हैं। नतीजा, बीमारी वाला हिस्सा खून ना मिलने की वजह से खुद ही सिकुड़ जाता है, और ये सब कुछ बग़ैर किसी बड़े ऑपरेशन के होता है। और इस प्रोसीजर की सबसे बड़ी, सबसे इनकलाबी बात पता है क्या है? कोई बड़ा चीरा नहीं, कोई टांके नहीं, और सेहतयाबी इतनी तेज होती है कि लोग बहुत जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल, क्या ये तरीका वाकई काम करता है? आइए देखते हैं कि तिब्बी शवाहिद क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इसका मुवाजना फाइब्रॉइड से करते हैं, जहां ये तरीका पहले ही एक बहुत कामयाब इलाज माना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज़ सामने आती है। एडिनोमायोसिस के लिए कामयाबी की शरह फाइब्रॉइड्स के तकरीबन बराबर है, और अगर ये दोनों बीमारियां एक साथ मौजूद हों तो नताइज और भी बेहतर हो जाते हैं। ये वाकई सर्जरी का एक हकीकी मुतबादिल है। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस, यानी कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ को मिलाकर जो नतीजा निकाला गया, उसके मुताबिक मरीजों की तकालीफ में औसतन 83.1% बेहतरी आई। मेडिकल साइंस में ये एक ज़बरदस्त कामयाबी मानी जाती है। तो ये बेहतरी कितनी देर तक कायम रहती है? क्या ये सिर्फ आर्जी है? बिल्कुल नहीं। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि कामयाबी की शरह ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि पायदार भी है। यहाँ तक कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद भी ये 74% से ज़्यादा रहती है, जो कि एक बेहतरीन नतीजा है। लेकिन नंबर्स और डेटा से बढ़कर इंसान की अपनी कहानी होती है। आइए इस मरीज़ा की तरफ वापस चलते हैं
اور دیکھتے ہیں کہ اس پروسیجر نے اسے اپنی زندگی واپس کیسے دی۔ درد غائب ہو گیا، خون بہنا معمول پر آ گیا، میں نے اپنا رحم بچا لیا اور مجھے میری زندگی واپس مل گئی۔ یہ الفاظ اس گہرے سکون اور خوشی کو ظاہر کرتے ہیں جو مریض محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف علامات کا علاج نہیں، یہ اپنی زندگی واپس حاصل کرنے جیسا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کا رحم محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، آپ ہسپتال میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ نمبر 3، آپ جلدی ٹھیک ہو کر اپنے کام پر واپس جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم، آپ کو درد اور خون بہنے سے طویل مدتی آرام ملتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یاد رکھیں، علم ہی طاقت ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں باخبر ہو کر فیصلہ کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ میڈیکل ماہرین اب اس بات پر متفق ہیں کہ ایڈینومائیوسس کے مریضوں کو UAE کا آپشن نہ دینا اب جائز نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اب کوئی تجرباتی علاج نہیں رہا، بلکہ ایک مستند اور اہم انتخاب بن چکا ہے۔ تو یہ سوال ہر اس شخص کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھنا چاہیے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اپنے سارے آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، سوال پوچھیں اور اپنی صحت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیں۔